Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो आपको जानकर एक चीज की हैरानी होगी कि अगर आप इंटीग्रेशन का हिंदी शब्द समझें या फिर डिफरेंशिएशन का हिंदी समझें तो आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे हम डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। नहीं है, डिफरेंशिएशन को कहते हैं अवकलन और इंटीग्रेशन को समाकलन। समा मतलब ऐड, कलन मतलब कला, ऐड करने की कला। और डिफरेंशिएशन मतलब किस तरह से हम किसी दिए हुए क्षेत्रफल को या हम एरिया को, उसके माइन्यूट एरिया को कैसे निकाल। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो ये आर्ट है। तो बेसिकली ये चीज समझाने का मेरा मतलब बस इतना है कि क्लास 12th में एक आर्ट है जिसके हिसाब से हम किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसका विस्तृत मतलब जैसे जैसे हम लोग अपने सिलेबस को करेंगे तो वैसे वैसे हम समझेंगे किस किस तरह से हम किसी दिए हुए फंक्शन को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो क्लास 12th में बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिगिनर्स के लिए ये क्लास है, तो आप लोग बहुत ही शांति से और बहुत ही पेशेंस लेके वीडियो को देखें। यहाँ पे मोटो क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद सबसे पहले खुद से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेके सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कहाँ पे आप फंस रहे हैं, कहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, उसको जानने के लिए आप वीडियो को फिर प्ले करें और देखें। यहाँ पे हम लोग जो बुक को फॉलो करेंगे वो है हमारा RS अग्रवाल क्लास 12th का, और ये बहुत ही नेसेसरी और सफिशियंट बुक है अप टू IIT JEE मेंस के लिए। ओके, IIT एडवांस के लिए फिर TMH की बुक की हम लोग बात करेंगे, बट अभी हम लोग पहले अपना क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, बाय हार्ट करना है। ओके, मतलब पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है। अभी मैं समझाता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था। इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें जैसे कोई फंक्शन है और उसे इंटीग्रेट करना है तो हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ फंक्शन हो। जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n, so sorry, integration of x raised to the power x raised to the power n, integration of x raised to the power n, so this is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। आप यहाँ पे ये चीज समझिए कि अगर हम इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें x का पावर n आएगा। मतलब कि इंटीग्रेशन जो है हमारा रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी चीज को तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब है किसी चीज को जोड़ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x। यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू माइनस n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर x माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1 के लिए ही डिफाइन है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर n इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। यहाँ पे मॉड x, हमें x क्या लेना, पॉजिटिव, क्योंकि x यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉ का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होता है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइड बाय log a होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x log a टू द पावर x के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है। इसका मतलब क्या है कि
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स करें तो साइन एक्स आता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के क्लास में किया था, वो यहाँ पे उसको रिवर्स करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c क्यों आता है? सपोज कि वी हैव टू डिफरेंशिएट किसका, एक फंक्शन है दैट इज 10x को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर 10x के साथ कोई फंक्शन मान लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज c है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक इंटीग्रेशन क्या करना होगा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो हम कहेंगे 10x प्लस 6। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ c क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा, माइनस cot x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x is equal to sec x into 10x, hence integration of sec x into 10x is equal to sec x plus c. Similarly, differentiation of x का माइनस cosec x is equal to cosec x into cot x, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x is equal to माइनस cosec x। आपको ध्यान रखना है सारे फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x is equal to 1 by under root 1 minus x स्क्वायर होता है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by under root x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx दैट इज साइन स्क्वायर प्लस c होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होगा। तो इन सभी फॉर्मूला को क्या करना है, बाय द हर्ट करना है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन करने में रुक सकते हैं, दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग, थ्योरम को भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी से करने का कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन डी एक्स। सो इसका हो जाएगा हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है। सो एक्स रेज टू द पावर 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाई 10 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये लगाना होगा। ध्यान रखना है कि अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं लगाते हैं तो आपको बहुत मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप ये समझिए, ठीक है। दूसरा, integration of x raised to the power 1 by 3 dx है, so we can write here this is equal to x raised to the power 1 by 3 plus 1 divide by 1 by 3 plus 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और यहाँ पे देखिए कहीं कहीं मैं इसको सॉल्यूशन करना छोड़ दूंगा, बट आपको यहाँ पे करना है x रेज टू द पावर 3 प्लस 1 फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, दैट इज 4 by 3, नीचे भी 4 by 3 हो जाएगा, ऊपर पलट के आएगा तो ये 3 by 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ओके, अच्छा तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर एक्स रेज टू द पावर माइनस 2 डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू x raised to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus integration constant c. So this is equal to minus over 1 over x plus integration constant c। इस फंक्शन को ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सिमिलरली फोर्थ के बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 1 by 3, तो ये हमारा हो जाएगा dx, यहाँ पे लगा लेते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 by 3 dx, so further we can write here this is equal to x raised to the power minus 1 by 3 plus 1 divided by minus 1 by 3 plus 1 is equal to x raised to the power minus 1 plus 3 divided by 3 divided by minus 1 plus 3 divided by 3.
सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। लास्ट के आंसर में हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट को पुट करना है। ओके, तो ये हो गया। अब है हमारा लास्ट फिफ्थ, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। ध्यान रखना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ई बेस ए। यही फॉर्मूला था, एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको यही वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। सो ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स। सो वी हैव, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज बेसिकली 5 रेज टू द पावर एक्स लॉग, यहाँ पे 5 बेस में हमें क्या लिखना होगा, ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन था ये। इस एलिमेंट्री क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आपको क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा, और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आपको हर एक चीज क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव टू फाइंड, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में है। सो प्रॉपर्टीज फर्स्ट या थ्योरम कह लें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसी भी फंक्शन का एफ एक्स है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का एफ एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो के हमारा क्या आता है, बाहर आ जाता है, के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्या आ गया, के बाहर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज, यहाँ से प्रॉपर्टीज बन के आएगा हमारे पास के इंटू एफ एक्स डी एक्स। सो के हमारा बाहर आ जाएगा, फिर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करना होगा। सो कोई भी फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आपको लेना होगा। ओके, तो ये दो चीज है। आगे और भी है हमारे पास। तीसरा अगर हम लोग देखें, सो इंटीग्रेशन ऑफ सपोज एफ एक्स वन डी एक्स है, या फिर एक्स एक्स यस, और प्लस हम लोग एफ एक्स टू डी एक्स है, और ये प्लस माइनस में। ओके ओके, सो वी कैन राइट हियर, सो दिस इज, यहाँ पे dx नहीं है, dx को हम लोग बाहर लेते हैं, दो फंक्शन का सम है। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वन डी एक्स प्लस माइनस, अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी सभी प्रॉपर्टीज को अभी हम लोग यूज करते हुए क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इवेल्युएट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। सो इंटीग्रेशन, बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन f1 f2 f3 f4 f5। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x रेज टू द पावर -5 dx प्लस माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx। ये सारे आपके फंक्शन है, एक साथ ऐड था, तो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग हम लोगों ने कर लिया एज प्रॉपर्टी, या हम थ्योरम करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4। अब सभी इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट, मान लीजिए फंक्शन फर्स्ट वन के लिए c1 कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड के लिए c2 आ रहा है, थर्ड के लिए c3 है, सभी के लिए हम लास्ट में एक फाइनल कांस्टेंट सम करके या ऐड करके जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे c। तो आंसर के लास्ट में, इंटीग्रेशन करने के लास्ट में हम कांस्टेंट को पुट करेंगे। ओके, सो प्लस 5 2 इंटू x रेज टू द पावर -5 + 1, सो दिस इज -4 डिवाइड बाई -4
-7 इंटू 7 चूंकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ये x का पावर क्या है -2 है, सो x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई x का पावर -1/2 है प्लस 1, ये हो गया प्लस 5 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज log x। बेस में यहाँ पे हम लोग ई लिखेंगे, आपको क्या करना है यहाँ पे सारे वैल्यू को कैलकुलेट करके आंसर फाइनल करना है, ये फाइनल आंसर नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, सभी के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ले लिया। ओके, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई तरह का डाउट नहीं रखना है किसी भी तरह का। ओके, नाउ आगे चलते हैं, हमारे पास है इंटीग्रेशन, नेक्स्ट फंक्शन है, सो वी कैन राइट हियर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस कम हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे इसको। सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx, फिर से प्रॉपर्टीज हम लोग लगा रहे हैं, 3 sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 sec square x dx minus integration of 2 cosec square x dx. So we have cosec square x dx. Space constraint है, so we have 3 integration of sin x क्या होता है, integration of sin x is minus cos x, so we can write here minus cos x plus 4 integration of cos x क्या हो जाएगा, that is sin x, तो प्लस में ही रहेगा sin x plus 5 integration of sec square x is equal to 10x, so we can write here this is 10x minus 2 integration of cos square x is equal to minus cot x, so we have minus cot x और सभी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब फाइनल आंसर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन क्वांटिटी कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आपको फाइनल आंसर खुद से लिखना है और इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास 3 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2 2 प्लस 3x और 5 माइनस 4x, ये सारे के सारे किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, ओके, एंड 5 माइनस 4x, और ये हमारा हो जाएगा dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। सो वी हैव दिस इज इक्वल टू, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 2 प्लस एक्स, ओके, 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 5 माइनस 4x dx। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 दूना 10 माइनस 8x प्लस 5x, ओके, x से 5x माइनस 4x स्क्वायर, ओके, माइनस 15x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 12x क्यूब। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 12x क्यूब। ओके, एक बार मल्टीप्लिकेशन करके आप ध्यान से देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हो सकता है कि गलतियां हो सकती है। सो वी हैव 12x क्यूब, सो वी कैन राइट हियर कांस्टेंट ऑफ, पहले 10 ले लेते हैं, सो 10, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 8x प्लस 5x दैट इज माइनस 3x, सो वी हैव माइनस 3x, और माइनस 4 और माइनस 15 दैट इज माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब, ओके, dx। अब ये फंक्शन आ गया हमारा, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटीग्रेशन ऑफ x इज dx इज x माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, इक्वल का साइन देंगे, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 19x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 12x 4 डिवाइड बाई 4, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 के फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, और फाइनली हम एक कांस्टेंट डालेंगे c, ओके, सभी के लिए। नाउ आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और इस सब का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक स्टेप को हम कम कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐड डिवाइड कर देते हैं, और चूंकि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो ये सभी न्यूमरेटर के अलग अलग फंक्शन को हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सो वी हैव
क्या आ जाएगा 3 × x पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यू, दैट इज 3x माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यू। और इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 × x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 2 बाई इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है। ये हमारा कौन सा था, ये फोर्थ था। यस, ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब डी एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक यूज़ कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अलजेब्रा है यहाँ पे। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। सो इसको एक्सपैंड करेंगे। सो ये हो जाएगा x का पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 1/x का पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, सो इन सभी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx। सो सिंप्लीफाई वंस अगेन। सो दिस इज x6 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर माइनस 6 dx प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, so this is x raised to the power 7 divided by 7 plus x raised to the power minus 5 divided by -5 कैसे है आपको समझ में आ गया होगा, प्लस 3 x स्क्वायर एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1। यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हम लोग लिख सकते हैं। इस स्टेप में कैसे आया होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही बात नहीं होती है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सो अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन है दिस वन। देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इंटीग्रेशन के लेवल जो है धीरे 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 आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। सो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए बेसिकली आपको दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है ऊपर में और एक फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं, और इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसे देखें, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन। डिवाइड करना पड़ेगा हमें फंक्शन को, क्योंकि फैक्टराइज अगर हम करना चाहें तो एक्स ले ले तो फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, शायद ये पूरा फैक्टर में नहीं आए। सो आप पहले फंक्शन को x प्लस 2 से डिवाइड करें, किसको, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड करें। सो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई एक्स स्क्वायर। इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब प्लस दिस इज 2x स्क्वायर। सो वी कैन राइट हियर, ये माइनस ये भी माइनस, ये 0 हो जाएगा। सो वी हैव 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2x। सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x, अगेन माइनस, और ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये 0, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हमें -2 क्या करना होगा, ये x -2 आ गया। ओके, ये दिस इज x -2। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय विच वन, वेट ए मिनट। सो यहाँ पे हम लोगों ने -3 लिया, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, ये प्लस 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस 4x। ओके, सो प्लस 4x पहले यहाँ पे तो करते हैं। सो दिस इज प्लस 4x,
और ये हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो दिस इज -7x-2। अब यहाँ पे इसे हमें -7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज -7x और -7 इंटू 2 दैट इज +14 and that is -14। ओके, अब यहाँ पे ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, चूंकि हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 12। सो वी कैन राइट दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे, दैट इज x² ओके प्लस 2x-7 ओके, ये हमारा क्वोशेंट आ गया। ओके, मल्टीप्लाई बाई, अगर हम किसी की हैं x+2 से, x+2 से इसको मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 12। ओके, तो पूरे फंक्शन को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, डिवाइड बाई हमें क्या करना है dx दैट इज x+2 और इसी का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग कर देंगे तो दैट इज x² प्लस 2x-7 ओके राइट, और प्लस 12 डिवाइड बाई x+1। तो ये भी इंटीग्रेशन यहाँ पे dx ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, अलग अलग कर लिया हम लोगों ने। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3 प्लस 2x² डिवाइड बाई 2 -7 ओके प्लस 12 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करना एक थोड़ा सा टफ काम लगता है, बट है नहीं। क्यों? क्योंकि इसे इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो एज्यूम करेंगे, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट x+1 इज इक्वल टू z ओके, दैट इज dx ओवर dx, या इसको ऐसे समझे dz डिफरेंशिएट करेंगे ओवर dx फंक्शन को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो दिस इज x1 और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू dx। सो यहीं पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x+1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz, dx की जगह ds पुट कर दिया और ये z, सो दिस इज इक्वल टू log z, सो बेस e, और इसका मतलब है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वेरिएबल वापस पुट करेंगे log बेस में e है और z हमने किसको माना है x+1 को। इस टेक्निक को फिर हम आगे यूज करने वाले। सो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू +12, मतलब यहाँ पे इसे हम मार्क कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन +12 log x+1 और बेस में क्या हो जाएगा हमारा e हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट रह रहा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, स्पेस थोड़ा सा कम है तो स्पेस को थोड़ा सा बचा के करना पड़ेगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 डिवाइड बाई, सॉरी x4 प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 1 एंड दिस इज dx। सो थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या कर सकते हैं इसमें। सो वी कैन राइट हियर, अगर इस इक्वेशन को हम लोग अलग अलग x4 प्लस 1, तो अगेन हमें इसको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। सो वंस वी हैव टू डिवाइड, वेट ए मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर ले इसको, यस ओके, यहाँ पे काफ़ी स्पेस छोड़ रखा हूँ पहले से ही, ये वाला log x बेस e, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, सो वी कैन राइट हियर, ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके, सो अगर हम लोग x² से x² प्लस 1 से x4 प्लस 1 को डिवाइड करें, x² दैट इज x4 प्लस x², ये x4 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर माइनस, दिस इज माइनस, सो वी हैव 0 1 माइनस x²। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखेंगे दूसरा पार्ट था ये, दिस इज रिटन एज, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज
एक्स एक्स स्क्वायर ये हमारा किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको और भी कर सकते हैं, माइनस वन से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस वन। सो प्लस कर देंगे, सो दिस इज प्लस, ये भी प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टू हो जाएगा टू। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, टू हो जाएगा। सो रिमाइंडर अगर टू आ जा रहा है, सो वी कैन राइट हियर दिस इज एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, रिमाइंडर इज टू, डिवाइड बाई हमारे पास टू, रिमाइंडर किसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन से। सो ये हमारा आ गया, ठीक है। सो फाइनली वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर देंगे। सो हमारा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू डिवाइड बाई वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, और अलग एक और स्टेप ले लेते हैं। सो दिस इज डी एक्स। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स से क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्टली ले लेते हैं tan इनवर्स एक्स और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, हो गया। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो हम लोग आधा आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करेंगे। तो आधा घंटा हो गया, यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखें, सीखें, शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसको मतलब कमेंट भी आप दे सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।